नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने वर्ड अवेयरनेस चैनल पर, यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए फिर जुड़ते हैं हम अपने आगे थ्योरी कंसेप्ट के साथ। पहले हमने पढ़ा था डिजास्टर मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी थी, उसके एमसीक्यू किए, फिर रूरल मार्केटिंग पढ़ी थी, ग्रामीण बाजार जिसकी हमने क्या पढ़े थे, थ्योरी की थी। अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट, कहते हैं इंश्योरेंस। कहते हैं जो आपके टॉपिक सीईटी मेंस में दे रखा है, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। इसी प्रकार हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए, ताकि हम पूरा सिलेबस आप लोगों को करवा सकें सीईटी मेंस। जो हमारे चैनल से जुड़े नहीं है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। फ्री क्लासेस आपका पूरा सिलेबस हम करवाएंगे सीईटी मेंस की तैयारी के लिए। बिना किसी देरी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आप लोगों के लिए इंश्योरेंस। आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में लाइफ इंश्योरेंस दे रखा है, मैरिन इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल्स, सारे इंश्योरेंस की बात की गई है। और इंश्योरेंस को हम करेंगे, ईयर्स कब दिया गया था, कैसे किसने दिया था, कितने प्राइवेट हैं, कौन से गवर्नमेंट है, सारे इंश्योरेंस को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए इंश्योरेंस होता क्या है। बात करें इंश्योरेंस की, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस क्या होता है, एक जो रिस्क होने वाला जो रिस्क है उसको कम करना। मतलब इन फ्यूचर में जो कोई घटना घटने वाली है या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आने वाली है जिसके रिस्क को क्या करना, कम करना। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो इन फ्यूचर जो रिस्क आने वाला है उसको क्या करना, कम करना। तो वहां पर हम इंश्योरेंस को अप्लाई करते हैं। बात करें इंश्योरेंस की, हमारे पास सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस है क्या, बीमा है क्या। बीमा की बात करें तो एक ऐसा कैपिटल मार्केट, एक ऐसा पूंजी बाजार का एक ऐसा फैक्टर है जिसमें क्या किया जाता है, दो पार्टीज होती है। एक इंश्योरेंस, कहते हैं एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योर्ड पर्सन होता है, एक बीमा करता और एक क्या होता है, बीमा धारक होता है। दो व्यक्ति होते हैं जो एक, चाहे वो कंपनी हो चाहे भारत सरकार हो, जो इंश्योरेंस करने वाली है। और सेकंडली अगर बात करें तो वो पर्सन जिस व्यक्ति को क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, अपने रिस्क को कम करना है, वो क्या करता है, उसके बदले कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करता रहता है, ताकि इन फ्यूचर कोई घटना हो तो उसको एक साथ क्या किया जा सके, जो रिस्क है फ्यूचर में होने वाला है उसको कम किया जा सके। सबसे पहले बात करें इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, एक कहते हैं कि पूंजी बाजार का एक घटक है, ऐसा फैक्टर है कैपिटल मार्केट का जिसमें कहते हैं कि कोई कंपनी या फिर कोई सरकार एक निश्चित प्रीमियम के साथ, कहते हैं एक निश्चित प्रीमियम के भुगतान के लिए बदले में कुछ निश्चित नुकसान, कहते हैं इन फ्यूचर जो होने वाला है, जैसे कि कोई कंपनसेशन, कोई अक्ति, कोई बीमारी या फिर कोई मृत्यु, कोई डेथ हो जाए, उसके बदले में क्या देती है, मुआवजा देती है। उसकी गारंटी देती है कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ तो आपको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। फ्री में तो कोई सेवा नहीं मिलती भाई। बात करें तो वैसे तो वर्ड अवेयरनेस पर मिल रही है आप लोगों को फ्री सेवा, क्योंकि आप लोगों को सीईटी मेंस का पूरा सिलेबस जो एडवांस चैप्टर्स आप लोगों को ऐड किए गए हैं वो करवाया जा रहा है। बट बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में फ्री सेवा नहीं है। उसके बदले में आप लोगों को क्या करना है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम, लाइक एज प्रीमियम बोल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोलेंगे। कहते हैं कि प्रीमियम की कुछ एक निश्चित अमाउंट आप लोगों को पहले क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। और उसके बदले में फ्यूचर में होने वाली जो अक्ति है, नुकसान जो है, कहते हैं कि किसी की डेथ है तो उसके बदले में क्या दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, कहते हैं कि उसकी गारंटी दी जाती है कि इन फ्यूचर ऐसा होगा तो आप लोगों को क्या दिया जाएगा, मुआवजा। वो क्या कहलाता है, इंश्योरेंस कहलाता है। नॉर्मल अगर लैंग्वेज की बात करें तो कोई जोखिम को कम करना, वो क्या कहलाता है, इंश्योरेंस। कहता है कि रिस्क को कम करना, नॉर्मल सी बात करें, जोखिम जो है उसको कम करना क्या है, आप लोगों के लिए बीमा है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस की बात करें तो दो पक्ष होते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। इंश्योरेंस में कितने पक्ष होते हैं, दो पार्टीज होती है। इंश्योरेंस में दो पक्ष होते हैं। एक क्या होता है, इंश्योरर, जो क्या करेगा, इंश्योरेंस को करेगा, बीमा जो करता है वो कहलाता है इंश्योरर। और सेकंडली पूछा जाता है इंश्योर्ड। आपसे पूछा जा सकता है, इंश्योर्ड वो होता है व्यक्ति, जो पर्सन क्या करता है, बीमा को लेता है। कोई भी व्यक्ति पूछा जा सकता है इंश्योर्ड कौन है, इंश्योरर कौन है, पूछा जा सकता है ऑप्शन में डाल के कि इंश्योरर कौन है, बीमा करता कौन है। बीमा करता होगी कोई कंपनी या फिर सरकार। अगर बात करें इंश्योर्ड कौन होता है, वो व्यक्ति होता है जो इंश्योरेंस क्या करवाता है और जो क्या करता है, प्रीमियम की अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा। वो क्या कहलाएगा, इंश्योर्ड कहलाएगा। अगर बात करें, कहता है बीमाकृत, कहता है कि कॉन्टिजेंसी की, कहता है आकस्मिकता की। इन फ्यूचर कोई भी ऐसी घटना जो घटने वाली है, जिसका अभी कुछ निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, अचानक से कोई भी घटना का घटित होना, वो क्या होती है, कॉन्टिजेंसी होती है। अगर बात करें इंश्योर्ड के लिए, कहते हैं इंश्योर्ड की लाइफ में कोई भी ऐसी घटना जो अचानक से क्या हो जाएगी, घटित हो जाएगी, उसके रिस्क को कम करने के लिए क्या करवाया जाता है,
इंश्योरेंस करवाया जाता है। कहते हैं कि अगर बात करते हैं होने वाला जो बीमा कंपनी द्वारा बीमा धारक पूछा जा सकता है कौन होता है बीमा धारक? वो होता है जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, जो कोई भी पर्सन जो क्या करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है और प्रीमियम की अमाउंट देता है। उस घाटे को कम करने के लिए, मतलब उस रिस्क को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है, उसका क्या मिलता है, उसको वादा मिलता है। किससे मिलता है? इंश्योरेंस कर्ता के द्वारा। और जो कहते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन होता है वो क्या देगा, एक प्रीमियम के अमाउंट का क्या करता है, भुगतान करता है। इस चीज को याद रखना जरूरी है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंश्योरेंस क्या है, उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, कितने पक्ष होते हैं, इंश्योर्ड कौन है और इंश्योरर कौन है। इंपॉर्टेंट है, टर्म को याद रखना है दोनों में कि इंश्योर्ड कौन होगा और इंश्योरर कौन होगा। बात करें तो इंश्योरेंस पॉलिसीज की, इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होगी? अगर बात करें इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस क्या है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या माना जाता है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कानूनी अनुबंधन होता है। जो भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म और कंडीशन जो लगाई जाती है, जिनको लिखा जाता है, जिनकी स्टेटमेंट दी जाती है, वो क्या कहलाती है? पॉलिसीज। जहां पर जो समझौता हुआ था इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में, उनकी जो टर्म और कंडीशन है कि भाई उस टाइम क्या टर्म कंडीशन अप्लाई होगी, तो वो जो टर्म कंडीशन की जो विवरण होगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाता है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज कहलाती है। पढ़ते हैं एक बार ताकि इजीली आप लोगों को रिवाइज हो जाए। कहते हैं बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच एक समझौता, जो फलस्वरूप क्या है, एक लीगली कॉन्ट्रैक्ट होता है, कानूनी अनुबंधन होता है, तैयार किया जाता है और उसे ही क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। कहते हैं कि इस बीमा पॉलिसी में उन सारी शर्तों, वो सारी कंडीशन और वो सारी परिस्थितियां, वो सारी सिचुएशन का क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, विवरण होता है कि जिसके तहत बीमा कंपनी राशि का क्या करेगी, भुगतान करती है। और किसको करती है? इंश्योर्ड पर्सन को करती है, बीमा धारक को। कि भाई उस टाइम वो पर्सन जिसके लिए या फिर जो व्हीकल जिसके लिए क्या किया गया था, इंश्योरेंस करवाया गया था, वो किस कंडीशन में है और वो सारी चीज़ें वो क्या करती है, उस टाइम ध्यान रखती है। और वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो इसमें दी गई हो वो क्या कहलाती है, पॉलिसीज कहलाती है। टर्म कंडीशन सारी जिसमें आएगी वो क्या कहलाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसका कीवर्ड रहेगा, जो भी टर्म एंड कंडीशन की जो स्टेटमेंट रहेगी वो क्या कहलाती है, आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेंस की बात करें तो बीमा की बात करें तो बीमा कितने प्रकार का हो सकता है। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस दो प्रकार का हो सकता है। इंश्योरेंस पूछा जा सकता है, आप लोगों को सोचोगे कि मोटर व्हीकल का भी होता है, जिसे मैरिन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, तो मैडम दो ही प्रकार क्यों बता रही है? वैसे नॉर्मल बात करें तो इंश्योरेंस टू ही टाइप का होता है। इंश्योरेंस में दो प्रकार होते हैं, दो ही कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्टली इसको लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, जिसे जीवन बीमा के नाम से जानते हैं, जीवन बीमा इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। अगर बात करें तो सेकेंडली कौन सा होता है हमारे पास, कहता है कि जो जनरल कहता है कि साधारण जो बीमा होता है उसको क्या किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी अगर बात करें तो इसमें क्या आता है, किसी इंसान की लाइफ के बारे में जो होगा जीवन बीमा उसमें आता है। अगर बात करें साधारण की, साधारण में कौन सा आएगी, सारी की सारी एसेट से रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस होगा वो किस में आएगा, आपका किसमें आएगा, साधारण बीमा में। किसमें इंक्लूड किया जाता है, साधारण बीमा में। एसेट से रिलेटेड, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, चाहे आपका होम हो, चाहे कोई भी लोन हो, जो एसेट से रिलेटेड है वो किसमें आता है, आपका साधारण बीमा में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आपके टॉपिक दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, सीईटी मेंस में दे रखा है, आप लोगों के लिए स्पेशल मेंशन है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताइए। लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या, लाइफ इंश्योरेंस बीमा है क्या, जीवन बीमा। अगर बात करें तो कोई भी ऐसी दुर्घटना या फिर किसी व्यक्ति की जो मृत्यु से रिलेटेड जो इंश्योरेंस करवाया जाता है, उस रिस्क को कम करने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो इंश्योरेंस करवाया जाता है वो क्या कहलाता है, जीवन बीमा कहलाता है। कोई भी दुर्घटना से लेकर मृत्यु, चाहे उसकी एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे उसकी डेथ हो गई हो, वहां तक की बात करें तो वो जो कहता है कि रिस्क है उसको जो वहन करना है, वो जो इंश्योरेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है, जीवन बीमा कहलाता है। उसके अंतर्गत मतलब इसका मतलब यह है कि जो बीमा धारक है, मतलब जो क्या है, इंश्योर्ड पर्सन है, उसकी दुर्घटना या मृत्यु होने पर बीमा धारक को क्या या फिर उसके द्वारा किसको नामांकित, मतलब नॉमिनेटेड पर्सन, ऐसा नहीं है अभी जिस पर्सन की डेथ ही हो गई तो वो तो पैसा लेने जाएगा नहीं, तो उसके जो नॉमिनेटेड पर्सन है, या तो उसके फैमिली मेंबर या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी, उसमें लिखा जाता है उस नॉमिनेटेड पर्सन का नाम, कि किस पर्सन को अगर मेरी डेथ हो गई तो उसको पैसा मिलेगा। जो इंश्योरेंस की अमाउंट है वो किस व्यक्ति को मिलेगी, तो जो नॉमिनेटेड व्यक्ति होता है उसमें से, तो कहता है कि जिसको कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, वो क्या कहलाता है, आपकी जीवन बीमा पॉलिसीज। मतलब इसमें दो चीजें आती है, दुर्घटना से लेकर मृत्यु। भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से इंक्लूड लेके
और अगर उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट का खर्चा भी मिल जाता है अगर बच जाता है तो, अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ के उसके बाद उसके नॉमिनेटेड पर्सन को भी क्या मिलती है, इंश्योरेंस मिलता है। तो वो किस में आएगा, आपका जीवन बीमा में इंक्लूड किया जाता है। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम जो जीवन बीमा है वो कहाँ से, कब और कैसे शुरुआत हुआ, उस चीज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, भारत सरकार ने 1956 में, कहते हैं कि भारत जो सरकार है उसने 1956 में बीमा क्षेत्र को क्या किया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। मतलब बात करें तो जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को नेशनलाइजेशन कब किया गया था, कहते हैं राष्ट्रीयकृत कब किया गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब सरकार ने अपने अंडर ले लिया था, उसे गवर्नमेंट के अंदर बना लिया गया था, सरकारी बना देना उसको, उसमें क्या आता है, राष्ट्रीयकृत करना। कब किया गया था राष्ट्रीयकृत, उसको 1956 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, कब किया गया था, 1956 में, ईयर याद रखना है, 1956 में। और भारत सरकार ने किया था। जितने भी नॉर्मल जो खुले आम क्या कर रहे थे, निजी जो इंश्योरेंस चल रहे थे, निजी जो कंपनियां क्या कर रही थी, इंश्योरेंस कर रही थी, उनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, उन पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। अगर बात करें तो उस टाइम कितनी ऐसी कंपनियां थी जो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, जो क्या कर रही थी, प्राइवेट लेवल पर क्या कर रही थी, इंश्योरेंस कर रही थी। वो टोटल कितनी थी आपके, 245 थी। 245 ऐसी थी जो देसी और विदेशी जो जीवन बीमा कंपनियां थी, जो उनको क्या कर दिया गया था, उस टाइम अधिकृत करके क्या बना दिया गया था, सारी की सारी किसके अंतर्गत ले ली गई थी, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत ले ली गई थी। कब ली गई थी, 1956 के अंतर्गत ली गई थी। टोटल कितनी थी, 245 थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहता है कि ऑफ इंडिया में इसमें शामिल किया गया था, जिसको हम आज के टाइम में किसके नाम से जानते हैं, LIC के नाम से जानते हैं। LIC के नाम से जानते हैं। तो LIC कब आई थी, 1956 में। याद रखना है, LIC आई कब थी, 1956 में। LIC आई थी 1956 में। ईयर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर करंट टाटा की बात करें तो जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी की बात पूछी जाए तो गवर्नमेंट जीवन बीमा पॉलिसी जो है वो एक क्या है, गवर्नमेंट LIC जो है वो क्या है, गवर्नमेंट है। कहता है सरकारी कंपनी है, उसको सरकारी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है जो जीवन से रिलेटेड क्या कर रही है, इंश्योरेंस कर रही है, वो सारी किस में आती है, निजी में आती है, प्राइवेट में। याद रखना है कौन सी पब्लिक है और कौन सी प्राइवेट है। पब्लिक की बात करें, जो सरकारी की बात करें तो उसमें एक ही है जीवन बीमा पॉलिसीज में, LIC। और बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कर रही है लाइफ से रिलेटेड, वो क्या है, आप लोगों के लिए प्राइवेट है। याद रखना है, आपको ऑप्शन में डाला जा सकता है LIC के अलावा अदर्स कुछ लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस कर रही है, उनको इंक्लूड करके पूछा जा सकता है कौन सी पब्लिक है और कौन सी प्राइवेट है। पब्लिक की बात की जाए तो ओनली वन है, LIC। और कब आई थी, 1956 में आई थी। और अगर बात करें तो जीवन बीमा कहते हैं कि कितने प्रकार का होता है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो कितने टाइप्स का होता है। अगर टोटल की बात करें तो इसमें बहुत सारे अगर आप लोगों को टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले आती है टर्म। टर्म से रिलेटेड, नाम से ही पता लग रहा है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। मतलब इसमें कुछ टाइम पीरियड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कुछ समय अवधि जो रहती है क्या रहती है, फिक्स रहती है। चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए हम क्या करवाते हैं, एक टाइम पीरियड रखते हैं कि अगर इस टाइम पीरियड के अंतर्गत हमारी दुर्घटना हुई या फिर हमारी मृत्यु हुई तो उसके बदले में हम क्या देते हैं, उनको प्रीमियम देते हैं और बदले में हमें क्या मिल जाती है, उस टाइम की इंश्योरेंस के फैसिलिटी मिलती है, अगर उस टाइम ऐसा कुछ होता है तो। कहता है जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक निश्चित समय अवधि, टर्म से ही फिक्स हो जाएगा, एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। और समय अवधि कितनी भी हो सकती है, 10, 15, 20, 25, 30 साल, कितना भी हो सकता है। माइंड में आ रहा होगा कि मैम इसकी इंश्योरेंस अमाउंट कब कैसे मिलती है। जो इस अगर समय अंतराल के बीच में जो टाइम पीरियड 10, 15, 20 साल हमने रखा था, उसके अंतर्गत अगर बीमा धारक की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसके नॉमिनेटेड पर्सन को क्या मिल जाती है, वो अमाउंट प्राप्त होती है, वो रकम क्या दी जाती है, दी जाती है। और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो खासियत है कि इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। सबसे कम, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिसमें सबसे कम प्रीमियम दिया जाता है। सबसे कम प्रीमियम वाली है टर्म वाली। कौन सी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होती है, टर्म से रिलेटेड जो है वो आप लोगों के लिए आ जाएगी। टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें जो प्रीमियम की अमाउंट है सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो होल लाइफ की होती है। होल लाइफ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रीमियम की अमाउंट रहती है और सबसे कम किस में रहती है, टर्म्स में। क्योंकि इसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है और उसके लिए जो इंस्टॉलमेंट में जो हम प्रीमियम की अमाउंट देते हैं वो क्या रहती है, कम रहती है। सेकंड नंबर पे आता है, कहता है कि यूनिट
कहते हैं यूनिट लिंक्ड, कहते हैं कि इंश्योरेंस टर्म्स, कहते हैं इंश्योरेंस एंड प्लान। अगर बात करें यूएलआईपी की बात करें यहाँ पर कहते हैं कि यूनिट, कहते हैं कि हमारे पास यूनाइटेड कहते हैं लिंक्ड है, कहते हैं इंश्योरेंस जो पॉलिसीज है। अगर बात करें तो इसमें दोनों प्रकार की मिक्सचर चलता है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें सरकार ने क्या कर रखा है कि हम दो फायदे दे रखे हैं इस इंश्योरेंस में कि आधी जो अमाउंट है उसको तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स और बॉन्ड्स में। अगर आधी की बात करें तो वो क्या करेगी, रिस्क को क्या करेगी, कवर करेगी, इन फ्यूचर होने वाली घटना के रिस्क को क्या करती है, कम करती है। तो अगर बात करें यूएलआईपी की, यूएलआईपी की बात करें तो ये एक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का क्या करती है, काम करती है, मिश्रण होता है, जिसमें क्या होगा, तीन चीजों का फायदा होता है। इसमें तीन फायदे होते हैं। एक तो क्या रहता है, इंश्योरेंस मिल जाता है, एक वेल्थ क्रिएशन होती है, साथ में क्या होता है, टैक्स सेविंग भी होती है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है जीवन से रिलेटेड, तो 80C के अंतर्गत आपको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। तो इसमें क्या होगा, आपका टैक्स सेविंग भी होती है। 80C के अंतर्गत क्या मिलती है, आप लोगों को इसमें डिडक्शन मिल जाती है। 80C के अंतर्गत सरकार क्या देती है, टैक्स डिडक्शन, वेल्थ क्रिएशन भी होगी और साथ में इंश्योरेंस भी रहता है। अगर बात करें, कहते हैं कि यूएलआईपी की बात करें, किसकी, यूएलआईपी की बात करें, तो इसमें जो पैसा होता है प्रीमियम के रूप में दिया जाता है। हम पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस करवाएंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, इन इंस्टॉलमेंट हम प्रीमियम क्या करते हैं, टाइम पीरियड के बाद में देते रहते हैं। तो बात करें तो इसमें आकांक्षिक मतलब कुछ पार्टली क्या मान लिया जाता है, आपका फंड में माना जाता है, जिसमें कुछ शेयर्स में और बॉन्ड्स में क्या किया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा, और बाकी जो आधा पार्ट रहेगा वो रिस्क कवर की बात करेंगे, उसमें क्या लगाया जाता है। अगर बात करें तो यहाँ पर इस लोगों को इतनी छूट दी गई है कि वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमें पैसा बॉन्ड्स में लगाना है या शेयर में लगाना है, और कितना पैसा हमें शेयर्स में लगाना है। इतनी भी हालांकि इसमें छूट दी जाती है कि खुद जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो डिसाइड करता है कि उसे कितनी छूट होती है, मतलब तय करने की छूट होती है कि वो अपना पैसा कितना क्या लगाएगा, शेयर में लगाना चाहता है या बॉन्ड्स में लगाना चाहता है। और इसमें जो कहते हैं कि हमारे पास फिक्स रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती कि भी अगर आपने शेयर में और बॉन्ड में पैसा लगाया है तो आपको इतने % या फिर इतने शेयर के बदले इतना अमाउंट मिल जाएगा। फिक्स्ड रिटर्न नहीं होती कि कितना आपको बदले में पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि शेयर्स और जो बॉन्ड्स की वैल्यू है वो मार्केट में उतार चढ़ाव जो अप डाउन जो चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो फिक्स्ड रिटर्न की बात की जाए तो ऐसा फिक्स्ड रिटर्न इसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती। हाँ, इतनी छूट दी गई है कि जो शेयर इंश्योर्ड पर्सन है वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे बॉन्ड्स में पैसा लगाना है या शेयर्स में पैसा लगाना है, उसकी छूट इसमें दी गई है। तो इसको हम बोल सकते हैं यूएलआईपी क्या है, दोनों चीजों का मिक्सचर होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस का, और तीनों चीजों का इसमें क्या रहता है, फायदा रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। थर्ड आती है आप लोगों के पास अक्षय, कहते हैं कि निधि। थर्ड आती है अक्षय, कहते हैं कि निधि, अक्षय निधि पॉलिसीज, कहते हैं कि इंडोमेंट पॉलिसीज इसमें थर्ड नंबर पे आपको इंक्लूड की गई है। ये भी क्या है, यूएलआईपी की तरह ही एक मिक्सचर होता है जिसमें निवेश प्लस क्या माना गया है, इसको इंश्योरेंस का नाम दिया गया है। ये भी मिक्सचर है निवेश और बीमा का। हालांकि इसमें क्या होता है, एक टाइम पीरियड कहता है क्या फिक्स रहता है, एक अंतराल जो होता है वो क्या रहता है, फिक्स है। रिस्क के लिए कवर करने के लिए टाइम पीरियड फिक्स होता है, वहां पर ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था, पर यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड फिक्स है। अगर वो टाइम पीरियड कवर अप हो जाता है, उसके खत्म होने के बाद जो बोनस है उसके साथ सारी की सारी राशि क्या कर दी जाती है, शेयर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। अगर इस पीरियड के दौरान मतलब 10, 15, 20 साल के लिए जब भी उतने जिस भी टाइम पीरियड के लिए उन्होंने क्या किया है, डिसाइड किया है, अगर वो टाइम पीरियड के बीच बीच में क्या हो जाते हैं, उस पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, अगर मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसको क्या कर दी जाएगी, इंश्योरेंस की अमाउंट क्या कर दी जाती है, एक साथ पेमेंट कर दी जाती है, और उसको क्या नहीं मिलती, बोनस अमाउंट नहीं मिलती। इस चीज को याद रखना जरूरी है, लेकिन उसको क्या नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता। अगर वो खुद पर्सन उस टाइम पीरियड जीवित है, अगर जो बीमा धारक है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, अगर वो 10, 15, 20 साल जिस टाइम पीरियड के लिए उसने इंश्योरेंस करवाया था, कौन सा, अक्षय निधि के अंतर्गत अगर उसने क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है, अगर वो खुद जीवित है तो उसको बोनस की अमाउंट मिलेगी। अगर उसकी डेथ हो गई है तो सिर्फ इंश्योरेंस की अमाउंट उसे मिलेगी, बाकी बोनस जो है उसको क्या नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए मनी बैक। मनी बैक की बात करें, मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसीज, नाम से पता लग रहा है मनी बैक, पैसा वापस आएगा, नाम से पता लग रहा है कि पैसा वापस आएगा, मनी बैक की बात हो रही है। अगर बात करें ये वाला भी इंश्योरेंस क्या है, दोनों ही चीजें होती है, इसमें निवेश भी होता है और इंश्योरेंस का भी क्या होता है, मिक्सचर होता है, दोनों चीजें चलती है। ऊपर वाले दोनों में क्या था, जो पॉलिसीज थी उसी तरह होता है, क्योंकि इसके अंतर में जो बीमित राशि है, मतलब जो इंश्योर्ड जो अमाउंट है, टोटल जो इंश्योर्ड सम है, पॉलिसी अवधि के दौरान ही किस्तों में क्या करनी है, मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो 10-15 साल टाइम पीरियड हमने फिक्स किया था उसके बाद ही हमें क्या मिलेगी, इंश्योरेंस
जो अमाउंट है उसकी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। नहीं, ये इंस्टॉलमेंट क्या हो जाती है, इसमें पहले ही मिलना शुरू हो जाता है, मतलब पैसा वापस आना धीरे धीरे पहले से ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कहता है आखिर किस्तों में कहता है पॉलिसी अवधि के खत्म होने पर ही मिलती है। अगर लास्ट किस्त की बात करें तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलती है, जब हमारी टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, मतलब 10 वर्ष के लिए हमने करवाया था, तो 10 साल जब पूरे हो जाएंगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसी टाइम मिलती है, उससे पहले वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती। और या फिर अगर उस पर्सन की कहता है जो बीमा धारक है, इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सारी की सारी अमाउंट किसको मिल जाती है, नॉमिनेटेड पर्सन को क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें क्या होता है कि टाइम पीरियड को ध्यान में रखा जाता है, दोनों चीज़ों का मिक्सचर तो है ही है, साथ में क्या लिया जाता है, टाइम पीरियड। अगर फर्स्ट की बात करें यूएलआईपी के अंतर्गत कोई टाइम पीरियड नहीं था, शेयर और बॉन्ड्स की बात की गई थी। अगर सेकंड अगर अक्षय मुक्त की बात करें तो वहां पर टाइम पीरियड नहीं था। और थर्ड की बात करें तो यहाँ पर मनी बैक की बात करें तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, टाइम पीरियड की बात की गई है। तो इन चीज़ों को आपको लोगों को क्या रखना है, माइंड में रखना है, कीवर्ड के साथ इनको याद रखना है। अगर बात करें होल लाइफ, मतलब पूरा जीवन, जब तक हमारी जिंदा है तब तक ये लाइफ इंश्योरेंस चलता रहता है, तो इसकी अगर बात करें जो प्रीमियम की अमाउंट सबसे ज़्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम का क्या कर रहा है, रिस्क कवर करने की बात हो रही है। तो कहता है कि ये इंश्योरेंस क्या होता है, कोई भी फिक्स नहीं होता, कहता है कि फिक्स्ड अवधि नहीं होती, कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे जब तक लाइफ रहती है तब तक चलता है, और जैसे ही मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाए, भले ही आपकी उम्र कितनी भी साल हो, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80 कितनी भी साल हो, बात यही कही है, जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो इंश्योर्ड की अमाउंट चलती रहती है। और उसकी डेथ के बाद किसको मिलेगी, क्योंकि वो मर चुका है भाई, उसके मरने के बाद की बात करें तो वो पर्सन तो पैसा लेने आएगा नहीं, तो उस नॉमिनेटेड पर्सन को ही मिलती है इसमें। और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसको कभी भी व्यक्ति को कंपनसेट नहीं किया जा सकता, लोगों की हेल्प की जा सकती है। लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें कभी भी कंपनसेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता, पैसे से उसकी हेल्प की जा सकती है। क्योंकि अदर एसेट्स वाले में तो क्या किया जा सकता है, उसको एसेट्स परचेज करके दी जा सकती है, बट लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। और प्रीमियम की बात करें तो इसमें अमाउंट सबसे ज़्यादा क्या होती है, पे करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन से इंश्योरेंस में पे करनी पड़ती है, याद रखना है, होल लाइफ इंश्योरेंस में। कौन सा, होल लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखिए, रिटायरमेंट कहते हैं कि प्लान्स, कुछ रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं जब लोगों को पता है कि इन फ्यूचर आप क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, और आपके पास अदर इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, तो आपके परिवार का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो रिटायरमेंट की बात करें, या फिर उस पर्सन को लगता है कि इतने साल बाद में आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपकी फैमिली मेंबर के पास क्या नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इनकम कहाँ से कमाएंगे, तो वहाँ पर ये क्या कहता है कि पहले ही अपनी रिटायरमेंट प्लान के अकॉर्डिंग क्या करवाता है, अपनी इंश्योरेंस करवा लेता है। तो वो एक टाइम पीरियड फिक्स कर देता है कि मुझे इतने टाइम पीरियड के लिए क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है। तो इस प्रकार की जो बीमा योजना है उसमें चिंता मुक्त सेवानिवृत्ति जीवन जीने के लिए कहता है पर्याप्त मात्रा में पूंजी बनाने की मदद करती है। भाई वो टेंशन फ्री रहना चाहता है, इन फ्यूचर ऐसी हुआ भाई मेरी रिटायरमेंट होगी, मतलब अगर मेरी डेथ होगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, तो वो उस कैपिटल से टेंशन फ्री होना चाहता है कि इन फ्यूचर मेरे घर वाले पैसे कहाँ से लाएंगे। तो उस चीज़ से वो टेंशन फ्री होने के लिए क्या करता है, पहले ही इंश्योरेंस करवा के रखता है। तय की गई एक अवधि, वो एक टाइम पीरियड डिसाइड करता है कि भाई इस टाइम पीरियड के बाद जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको, या फिर उसकी मृत्यु के बाद क्या करेगा कि वो नॉमिनेटेड पर्सन को क्या मिल जाती है, एक पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट में कहते हैं कि क्या ले सकता है, अपनी पेमेंट ले सकता है, इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे चाहता है कि वो पेंशन के तौर पर क्या कर सकता है, अपनी राशि को प्राप्त कर सकता है, एक निश्चित रकम मिल जाती है। वो चाहे तो वो एनुअली ले सकता है, वो चाहे तो मंथली ले सकता है, वो चाहे तो एक साथ भी वो पैसा क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। मासिक भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, और सालाना आधार पर भी इसको क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। आप चाहे तो 60 वर्ष की आयु के बाद भी वार्षिक भुगतान या फिर एक साथ कहते हैं एकल कहता है भुगतान सिंगल पेमेंट के साथ भी इस विकल्प को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आगे वाले ने रिटायरमेंट प्लान के बारे में क्या डिसाइड किया था कि मुझे कैसे इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस चाहिए, भाई मेरी फैमिली वालों को या फिर उस पर्सन के नॉमिनेटेड पर्सन को कैसे पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट आता है, कहता है चाइल्ड इंश्योरेंस, कहता है कि पॉलिसीज। अब आज के टाइम की बात करें तो बच्चे सबसे पहले ही क्या करते हैं, मुझे एजुकेशन क्या चाहिए, हाई लेवल की एजुकेशन चाहिए, मैं फ़ॉरेन पढ़ना चाहता हूँ, मैं फ़ॉरेन जाना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस चिंता में पहले ही क्या करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, या बच्चों की शादी से रिलेटेड, मतलब उनको बहुत सारी टेंशन होती है, तो वो क्या करते हैं कि उनसे बच्चों से रिलेटेड क्या करवाते हैं, अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और ये इंश्योरेंस कब पूरा हो जाता है, 18 वर्ष के बाद में ही इनको पेमेंट की जाती है, तो 18 वर्ष की अवधि के बाद। तो बात करें तो यहाँ पर कहता है कि ये प्लान कहता है बच्चों की शिक्षा, इन फ्यूचर बच्चा बड़ा हो जाएगा, +2 के बाद वो क्या करना चाहेगा, तो उनके एजुकेशन का खर्चा हम कैसे उठाएंगे, तो
वो पहले ही शिक्षा से रिलेटेड जो खर्च है, विदेशी कहता है कि विदेश जाने के, विदेश से स्टडी करनी है या विवाह आदि की जरूरतों को देखते हुए क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, इसको बनाया जाता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। अधिकांश चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने वर्ष के लिए होते हैं, ज्यादा करके बात की गई है तो वो 18 वर्ष की अवधि के आयु के बाद के बच्चों के लिए एक मुक्त कहते हैं एकल भुगतान, मतलब एक ही टाइम में क्या कर दो, पूरा पेमेंट कर दो, या फिर वार्षिक भुगतान के लिए होता है कि एनुअली हमें इतना इतना पैसा क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए, या इस टाइम पीरियड के दौरान 18 वर्ष की अवधि के बीच में माता पिता का क्या हो जाए, निधन हो जाए, या फिर क्या हो, इस अवधि के बीच में माता पिता का क्या हो जाए, निधन हो जाए, तो बच्चा या परिवार को भुगतान कर दिया जाएगा, उस बच्चे को इसकी पेमेंट कर दी जाएगी, या फिर उस परिवार को क्या कर दी जाती है। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनमें दया भाव भी होता है भाई, वो क्या कर देता है, जो प्रीमियम पे करना होता है उस प्रीमियम के अमाउंट को क्या कर देती है, माफ कर देती है कि भी आप चाहे रहने दो, और वो लास्ट में क्या कर देती है, उनकी एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद में इकट्ठा पैसा क्या कर देगी, उनको भुगतान कर देती है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ये चाइल्ड के लिए होती है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, फॉरेन स्टडी करने से रिलेटेड या विवाह से रिलेटेड, और ज़्यादातर लोग इसमें 18 वर्ष की अवधि के बाद के लिए ही क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ये थी आप लोगों के लिए, कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड 5 टाइप हमने पढ़े इसके, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड थी। सेकंड हमने पढ़ा था कि इंश्योरेंस के टाइप 2 टाइप्स बताए गए थे, एक तो लाइफ इंश्योरेंस था, दूसरा क्या था, साधारण जीवन, कहता है साधारण बीमा था। साधारण बीमा किससे रिलेटेड था, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, वो था एसेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था, एसेट से, एसेट से रिलेटेड था। अगर बात करें तो इंश्योरेंस कौन सा होता है, परिसंपत्तियों से रिलेटेड होता है। किससे होता है, परिसंपत्तियों से। परिसंपत्तियों में बात करें तो उसमें वाहन हो सकता है, व्हीकल्स हो सकते हैं, घर हो सकता है, कोई पशु, कोई फसल, और कुछ भी लगा लो, चाहे ऐसी गुड्स, कोई ऐसी एसेट्स जिसके लिए क्या करवाया जा रहा है, इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, तो वो एसेट से रिलेटेड जो भी आएगा वो किस में आएगा, आपका जनरल इंश्योरेंस में आएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर बात करें तो उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर कब लिया था, इसको गवर्नमेंट कब बनाया गया था, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कब बनाया गया था, 1971 में बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा कब, 1971 में इसको क्या बना दिया गया था, एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस बना दिया गया था। और उस टाइम टोटल कितना, 107, ये याद रखना है, उसमें 245 थे। और अगर बात करें किसमें, साधारण इंश्योरेंस में, तो कितने, 107 देशी और विदेशी कंपनियां क्या कर दी गई थी, मतलब अधिकृत कर दी गई थी, और उनको क्या बना दिया गया था, सरकारी बीमा इंश्योरेंस, साधारण बीमा बना दिया गया था। जिसे क्या बनाया गया था हमारे पास, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीआईसी, आपने सुना होगा, जीआईसी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। जीआईसी 1971 कब आई थी, 1971, कब थी, 1971 में इसको अप्लाई किया गया था। अगर टोटल की अगर बात करें तो टोटल कितनी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, टोटल है 7। टोटल कितनी है, 7 है, जिसमें एक लाइफ इंश्योरेंस को शामिल किया गया है, और 4 अगर बात करें तो हमारे पास साधारण, अगर बात करें बीमा, और एक हमारी किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर, सॉरी 7 नहीं है, 6 है टोटल 6 को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर बात करें तो 4 ऐसी कौन सी है जो साधारण बीमा है। साधारण बीमा के नाम याद रखने हैं कि पूछा जा सकता है कि कौन सी इसमें से प्राइवेट है और कौन सी गवर्नमेंट है। सबसे पहले कौन सी आती है, द ओरिएंटल, कहते हैं कि ओरिएंटल इंश्योरेंस आ जाता है, कहते हैं कि यूनाइटेड आ जाता है, और इंडिया ऑफ इंश्योरेंस, और नेशनल कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, न्यू इंडिया। ये चारों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी साधारण, कौन सी क्या है, साधारण इंश्योरेंस, साधारण बीमा जो है का गवर्नमेंट सरकारी नहीं है या फिर सरकारी है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछा जा सकता है, जरूरी है। इसके अलावा कितनी भी जो आपकी साधारण बीमा में इंक्लूड कर लो, वो सारी किस में आएगी, प्राइवेट में आएगी। गवर्नमेंट ने 4 को क्या दिया, अथॉरिटी दी है, पब्लिक बनाया गया है उसको, बाकी जो सारी आएगी वो किस में आएगी, आपकी गवर्नमेंट में इंक्लूड की जाएगी। आगे इसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं, इस टाइप्स को हम कल आगे पढ़ेंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे फर्दर जो आगे इंश्योरेंस के पार्ट्स हैं हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के और रूरल मार्केटिंग के कंसेप्ट क्लियर किए थे, कंसेप्ट पहले कंप्लीट करेंगे, थ्योरी कंप्लीट रहेगी आप लोगों के लिए। ये क्लासेस ऐसे ही आप लोगों के लिए स्टार्ट रहेगी। तय दिल से आप लोगों का दोबारा से हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल्स को। थैंक यू सो मच।